ट्रिनिडाड एंड टबैगो एक ऐसी आइलैंड कंट्री जो साउथ ईस्टर्न वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। यह कंट्री मेनली 2 आइलैंड से मिलकर बनी है, जिनमें से एक है ट्रिनिडाड और दूसरा आइलैंड है टबैगो। इसके साथ ही काफी सारे छोटे आइलैंड से यह कंट्री मिलकर बनी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कंट्री के बारे में काफी नॉलेजेबल चीजें जान जाएंगे और आप इजीली प्लान कर पाएंगे कि क्या आपको इस कंट्री के अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो इसीलिए यह वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है। इस कंट्री के पड़ोस में ही आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस कंट्री के पड़ोसी देश हैं वेनेजुएला और गुआना। यह देश करीब 1962 में यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ और उसके बाद इस कंट्री को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप दे दी गई और इसके साथ ये कंट्री यूनाइटेड नेशन का भी हिस्सा बन गई। यह 1976 में यह कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बनी और इस कंट्री के अंदर पोर्ट ऑफ स्पेन को इस कंट्री की कैपिटल यानी कि यहाँ की राजधानी बनाई गई। आज के समय यहाँ पर ट्रिनिडाड एंड टबैगो डॉलर को करेंसी के रूप में यूज किया जाता है और इस कंट्री के अंदर एक ट्रिनिडाड एंड टबैगो डॉलर की कीमत करीब 11.10 इंडियन रुपीस के बराबर आती है। दोस्तों, इस देश के अंदर आपको 2 तरह के ग्रुप देखने को मिलते हैं और इस कंट्री के अंदर मौजूद ज्यादातर लोग इन दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं। यानी कि आपको इस कंट्री के अंदर 2 तरह के समूह देखने को मिलते हैं। एक के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पूर्वज इस कंट्री के अंदर करीब 18th सेंचुरी के अंदर लाए गए थे और उन्हें कपास और गन्ने के बागानों में काम करने के लिए लाया गया था और एक तरह से उन्हें गुलाम बनाकर उस समय लाया गया था। और दूसरे ग्रुप के अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें इंडो ट्रिनेडियन कहते हैं या फिर ईस्ट इंडियन के नाम से भी जानते हैं और इस ग्रुप के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पूर्वज इस कंट्री के अंदर करीब 19th सेंचुरी में मजदूर के रूप में आए थे और उसके बाद वो इस कंट्री के अंदर ही रहने लगे और उनमें से ज़्यादातर लोग भारत और भारतीय महाद्वीप से ही आए हुए थे और इसके अलावा कुछ लोग स्पेन और कुछ यूरोपियन कंट्री से भी इस कंट्री के अंदर काम करने गए थे। दोस्तों, इस देश के अंदर स्पेनिश लोगों के बाद ब्रिटिश लोगों ने भी राज किया, जिसके वजह से काफ़ी लोग इस कंट्री के अंदर रोमन कैथलिक हैं। पर इसके साथ ही काफ़ी लोग इस कंट्री के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जाकर बसे हुए हैं, जिसके वजह से काफ़ी लोग इस कंट्री के अंदर हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। आज के समय इस देश के अंदर भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा के एंट्री दे दी जाती है। अगर वो चाहें तो करीब 90 दिनों तक इस कंट्री के अंदर बिना वीज़ा के रह सकते हैं। अगर आप इस कंट्री के अंदर किसी बिजनेस पर्पस के लिए भी जाते हैं तो भी आपको इस कंट्री के अंदर 3 महीनों तक बिना वीज़ा के एंट्री मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आप इस कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी इस कंट्री के अंदर आपको वीज़ा फ्री एंट्री दे दी जाती है और आप करीब 3 महीनों तक बिना वीज़ा के यहाँ पर रह सकते हैं। इस देश के अंदर ज़्यादातर इकोनॉमी पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ही आती है और ये कंट्री ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बाद ये कंट्री ज़्यादातर पैसे अपने टूरिज्म और अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कमाती है। इस कंट्री के अंदर काफ़ी सारे ऑयल और गैस के रिजर्व मौजूद हैं, जिसके वजह से इस कंट्री को एक काफ़ी अमीर कैरेबियन कंट्री के रूप में भी देखा जाता है। आज के समय ये कंट्री शुगर, कोकोआ और कॉफ़ी जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करती है। दोस्तों, 18th सेंचुरी के अंदर पायरेट्स इस कंट्री के टबैगो आइलैंड को बेस के रूप में यूज किया करते थे। दोस्तों, इस देश की कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन एक काफ़ी बिजी पोर्ट सिटी है जो इस आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में है। अगर आपको खाने पीने का शौक है तो आपको पोर्ट ऑफ स्पेन में जरूर जाना चाहिए। पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं और आप यहाँ पर काफ़ी तरह की क्विजीन एक्सप्लोर कर पाएंगे। पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।